इस चैनल पे मैं हमेशा अफोर्डेबल मेकअप के बारे में ही बात करती हूँ। एंड कभी कभार क्या होता है ना, अफोर्डेबल मेकअप अगर आपने गलत ख़रीद भी लिया तो भी इतना दुख या दर्द नहीं होता क्योंकि आपके उतने पैसे नहीं जले होते हैं। बट महंगा प्रोडक्ट अगर गलती से भी गलत आ जाए ना तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना। आई कैन टोटली फील यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वायरल बट एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में। पहले बात करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। आई हैव अराउंड 5 ऑफ देम। लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द न्यूएस्ट सेंसेशन एंड दैट इज Laneige का ग्लेज्ड क्रेज टिंटेड लिप सीरम। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज़। इसमें ना आगे नॉर्मल जो ऐसे ट्राइंगल शेप का एप्लीकेटर होता था वो हटा के उन्होंने ऐसे डोनट शेप का एप्लीकेटर दे दिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी ज़रूरत नहीं थी बिकॉज इससे ना प्रोडक्ट भी कंट्रोल नहीं होता एंड अच्छे से अप्लाई भी नहीं होता। अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो आई डोंट फाइंड इट लाइक टू आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील आई हैव ट्राइड बेटर प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल कैटेगरी में। अभी रिसेंटली ही आई टॉक्ड अबाउट कॉन्शियस केमिस्ट एंड केमिस्ट एट प्ले के लिप मास्क। इनफैक्ट ब्लू हेवन का लिप मास्क इज ऑल्सो लिप बाम। ब्लू हेवन का लिप बाम भी काफ़ी अच्छा है फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द हाइप। दिस रिटेल्स फॉर 1150 रुपीज़ विच इज़ सुपर एक्सपेंसिव फॉर अ लिप बाम। टिंटेड लिप बाम है। इनफैक्ट हाइफन का लिप बाम भी इसके कंपैरिजन में ही है। दिस हैज़ सिनेमन शुगर एंड उसके अलावा और कोई एक्टिव वगैरह तो नहीं है इसके अंदर। एंड यू गेट 12 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर 1150 रुपीज़ विच इज़ सुपर एक्सपेंसिव। ट्रस्ट मी, यू डू नॉट नीड दिस इन योर लाइफ। अफोर्डेबल कैटेगरी में एंड काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छे अच्छे लिप बाम्स एंड लिप मास्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई थिंक यू शुड चेक सम ऑफ देम आउट बिकॉज अभी लास्ट लिप प्रोडक्ट्स वाले वीडियो में मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, चेकआउट कर लेना। आई टॉक्ड अबाउट कॉन्शियस केमिस्ट का लिप बाम। आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट केमिस्ट एट प्ले का लिप बाम। अरावी का लिप बाम था एंड दे ऑल हैव SPF एज वेल इन इट। सो अ बेसिक लिप बाम लाइक दिस फॉर ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। एंड प्लस इसका एप्लीकेटर भी जो कि इसका सेलिंग पॉइंट है इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसके लिए आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये। दिस इज़ ब्यूटी ऑफ जोसान रिवाइव सीरम जिनसिंग एंड स्नेल म्यूसिन। ये आपकी स्किन को टाइटन करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, ग्लो एंड हाइड्रेशन भी लेकर आता है। ओवरऑल इट्स अ गुड सीरम। ओके, ऑन पेपर्स इट्स एन अमेजिंग सीरम। मैंने BOJ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे हैं। आई हैव ट्राइड देयर क्लेंजिंग ऑयल, आई हैव ट्राइड दिस सीरम, आई हैव ट्राइड देयर सनस्क्रीन एंड उनका एसेंस भी ट्राई किया है। एंड सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ देम हैज़ वर्कड अमेजिंगली फॉर मी एंड ये भी बहुत अच्छे से काम किया है। यू कैन सी मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया है एंड एवरी टाइम आई यूज़ इट आई सी रिजल्ट्स विद इन अ वीक विच इज़ क्रेजी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें यू कैन टोटली गो फॉर इट। आई थिंक यहाँ पे आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। यू विल एक्चुअली एन्जॉय द प्रोडक्ट। अ गुड थिंग अबाउट दिस इज़ दैट इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। सो इफ़ यू आर फ्रेग्रेंस सेंसिटिव तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई मीन आई गेट आस्क्ड दिस क्वेश्चन अ लॉट कि फेस शॉप या फिर BOJ। आई वुड एनी डे पिक BOJ बिकॉज फेस शॉप के प्रोडक्ट्स लिटरली परफ्यूम होते हैं। आई हैव यूज द क्लेंजिंग ऑयल और मेरी स्किन ब्रेकआउट हो गई थी। आई हैव यूज्ड देयर राइस वाटर सेरेमाइड मॉइस्चराइजर, मेरी स्किन ब्रेकआउट हो जाती थी। सो आई वुड नॉट रिकमेंड दोज प्रोडक्ट्स जबकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है भी नहीं। बट विद BOJ आई हैव हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई विल हाईली रिकमेंड दीज प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट, ओ माई गॉड, एवरी इन्फ्लुएंसर इज टॉकिंग अबाउट इट इज़ थालबाज फर्स्ट फेस सीरम हाइड्रेट एंड रेडिएंट skin. Now honestly speaking I don't understand the usage of it. Like yes, it will hydrate your skin. तो आप इसको अपने मेकअप के नीचे यूज़ कर सकते हो, मेकअप के बीच में यूज़ कर सकते हो सो दैट आपका मेकअप जो हाइड्रेटेड रहे। आई अंडरस्टैंड दैट बट just hydrate your skin really well and you would really not need this product. I mean I can say that it's good to have but it is not a necessity. You can skip on this product. इसकी ज़रूरत नहीं है आपको but for some reason you just want to try it out. Well, it's just a hydrating mist जो कि आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देगी in between your makeup and आपका मेकअप काफ़ी fresh and dewy लगता है. And as I mentioned, just prep your skin really well. You will not need this because it's not a bad product. I just feel it's something which has been pushed into our faces कि नहीं इसको तुम्हें चाहिए ही चाहिए. This is something that you need in your life. I don't feel that this is something that I need in my life. नेक्स्ट आई हैव इज़ अ मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल एंड इंडियन क्रिएटर्स को इसको यूज़ करते हुए देखा है एंड आई हैव टू टेल यू, पहली चीज़ दे आर जस्ट यूजिंग वे टू मच ऑफ दिस प्रोडक्ट. इतने की तो ज़रूरत भी नहीं है. आई डोंट नो इतना वेस्टेज शो करते हैं वो, बट ट्रस्ट मी जिस तरीके से इसको दिखाया जाता है उस तरीके से इसको यूज़ नहीं किया जाता. सो दिस इज़ डीप विटामिन सी कैप्सूल क्रीम. तो इसमें ना ऐसे छोटे छोटे से गोले हैं जिसके अंदर विटामिन सी है ना, आप देख सकते हो
ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। बहुत शिद्दत से मैंने इसको पूरी विंटर्स में यूज़ किया था। इनफैक्ट अभी भी जब मुझे अपनी स्किन को सूट डाउन काम डाउन करना होता है तो मैं रात को इसको यूज़ करती हूँ। इट्स अ वेरी नाइस थिक डीप मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइज़र एंड इसका टेक्सचर ना बहुत ही डिफरेंट है। इट्स नॉट दैट क्रीम टेक्सचर या ऑयली फील नहीं होता है। इट इज़ अ जेल टेक्सचर जो कि स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है एंड यू विल फील कि हाँ भाई मैंने कुछ लगाया है। रात को मैं इसको लगा के सोती हूँ, आई एम फाइन विद इट, बट जब भी मैंने इसको डे टाइम में यूज़ किया है, मैंने इसको सनस्क्रीन से फॉलो अप किया है, बट स्टिल आई फील कि मेरा चेहरा जो है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, थोड़ा सा डार्क लगने लगता है। आई डोंट नो वाई बट दैट हैज़ हैपेंड। आप जब इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्रैन्यूल उठाना है एंड दैट इज़ इनफ फॉर योर फेस। मतलब इनफ एज इन वो आप कंप्लीट फेस और नेक पे लगा लोगे एंड स्टिल यू विल फील कि हाँ आपने मॉइस्चराइजर लगाया। सो यू डोंट नीड लाइक 25 डॉट्स अपने फेस पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स लिटरली अननेसेसरी एंड वेस्टेज फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग। इट इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक दिस हैज़ वाइटामिन वाटर 50%, वाइटामिन सी डेरिवेटिव्स एंड नाइसिनमाइड 5% है। अगर आप ये फॉर्मुलेशन ढूंढने जाओगे तो आपको मिनिमलिस्ट में या फिर प्लम में या फिर किसी और इंडियन ब्रांड में ये फॉर्मुलेशन आसानी से मिल जाएगा एंड वो उतना ही अच्छे से काम करेगा जितना अच्छे से ये काम कर रहा है। इट्स अ कोरियन ब्रांड एंड आई डू अंडरस्टैंड कि एक्सपेंसिव क्यों है, बट एज आई सेड इट्स टोटली अननेसेसरी। लाइक ये जो है कैप्सूल में विटामिन सी देना, इट्स समथिंग दैट यू नो that's seriously not required. Again I'm saying it's not a bad product. If you were eyeing on this, go ahead. अगर आपके पास पैसे हैं आप खर्च कर लो, because product ख़राब नहीं है. It's just that you can get better product at cheaper price. That's it. Lastly, I have is a sunscreen from Cosrx. This is their ultra light invisible sunscreen with witch hazel, aloe vera, hyaluronic acid, SPF 50 है, PA++++ है and दिस इज़ एन एक्सपेंसिव सनस्क्रीन गाइज। आई थिंक 1300-1400 रुपये की आती है एंड यू गेट 50 ml प्रोडक्ट इन दिस। नाउ द थिंग इज़ दैट ये काफ़ी अच्छी है बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ वाइट कास्ट। इट्स वेरी वेरी लाइट वेट। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपको और ज़्यादा अच्छी लगेगी बिकॉज इट इज़ प्रीटी हाइड्रेटिंग। फॉर ऑयली स्किन दिस माइट मेक यू ऑयली थ्रू आउट द डे बिकॉज एज आई मैंशन ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। यू विल फील दैट मॉइस्चराइजेशन ऑन योर फेस। सो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस। बट अगर आपकी ड्राई या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है देन यू विल love this product. It's very very nice. एज आई मैंशन बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है, फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाती है। सो वो तो हो गए सारे स्किन के प्रोडक्ट्स। अब बात कर लेते हैं सारे के सारे वायरल एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में। टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे मल्टी यूज स्कल्पटिंग कंसीलर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। एवरीबडी हु हैज़ यूज्ड इट इज़ लविंग इट। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इसके अराउंड हाइप है ना, इट इज़ वर्थ इट बिकॉज ये कंसीलर एक्चुअली में बहुत अच्छा है। आपके डार्क सर्कल्स को एकदम इरेज कर देगा। इट हैज़ फुल कवरेज एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग वेयरिंग ऑल्सो। जो मेरे पास शेड है ये है गोल्डन बेज। ये मेरी स्किन टोन के लिए थोड़ा सा डार्क है। सो आई यूज़ इट अंडरनीथ माई फाउंडेशन जिससे कि मेरे डार्क सर्कल्स अच्छे से कवर अप हो जाए एंड उसके ऊपर जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो मुझे एक और लेयर ऑफ कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई लाइक दिस कंसीलर। काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे थे देन मे बी यू कैन गिव दिस अ ट्राई। अगर अफोर्डेबल कैटेगरी में बात करूँ या फिर इसके ड्यूब्स की बात करूँ सो येस देयर आर ड्यूब्स। मार्स का कैंसिल कंसीलर है, कफ्स एंड लैशेस का लिक्विड कंसीलर है। वो दोनों ही प्रोडक्ट्स आप ट्राई कर सकते हो। बोथ ऑफ देम आर प्रिटी क्लोज। आई वुड नॉट से कि 100% डूप है, दे आर प्रिटी क्लोज। Everybody on the internet was talking about this particular product and हर एक रील जो मैंने देखी है ना वो ऐसी शुरू होती थी, वाओ। जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो है ये हुडा ब्यूटी का इजी ब्लर नेचुरल एयर ब्रश फाउंडेशन। नाउ इसकी कंसिस्टेंसी इज़ प्रिटी गुड। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने हुडा ब्यूटी का जो वो स्क्वायर बॉटल में आता है ना फाउंडेशन वो भी ट्राई किया है एंड मैं उसको या 2 या 3 बार से ज़्यादा बार मैं इस्तेमाल नहीं कर पाई बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली मैट। उसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था एंड ऐसे चिपक जाता था फेस पे, फेस एकदम टाइट हो जाता था एंड मेरा तो शेड मैच भी गड़बड़ आ गया था तो मैं भूत लगने लगती थी उसको लगाने के बाद। मेरा जो शेड है इसमें वो है 310G जो कि मेरी स्किन टोन से आई फील 2 शेड कम से कम डार्क है। अभी मेरा स्किन टोन थोड़ा सा लाइट हो गया है बिकॉज मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया है बट मे बी अगर मैं थोड़ा सा टैन हो जाऊंगी तो ये शेड मेरे को परफेक्टली आ जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला एंड द टेक्सचर, इसका फॉर्मूला काफ़ी रनी है, काफ़ी स्मूथ है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कैसे मैं बताऊँ, जैसे स्किन टिंट का टेक्सचर नहीं होता वैसा। अगर आपने रिमेल लंडन का स्किन टिंट फाउंडेशन ट्राई किया है ना, आई फील इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। मतलब
in terms of texture, in terms of coverage. I know Rimmel का वो स्किन टिंट फाउंडेशन इंडिया में मिलता ही नहीं है and it has been out of stock for a longest amount of time, but if you have tried it you can figure out कि इसका texture कैसा होगा. एंड आई फील जो इसका कवरेज है, जो इसका फॉर्मूला है, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल कैटेगरी में अवेलेबल हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग यूनिक दैट हुडा हैज़ डन. इनफैक्ट आई फील लॉरियल का 32 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन जो है उसका भी टेक्सचर काफ़ी सिमिलर है. इट्स रनी, इट्स ऑलमोस्ट फुल कवरेज. एंड ये वाला तो फिर भी फील होता है कि आपने कुछ लगाया है. लॉरियल वाला तो फील भी नहीं होता कि आपने कुछ लगाया हुआ है फेस पे. ओवरऑल विल आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट? I am not sure. I feel this is something that you will probably find in other affordable brands. एक तो दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि अफोर्डेबल ब्रांड्स में शेड्स नहीं है देन ओनली गो फॉर दिस वन. अदरवाइज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू रियली नीड इन योर लाइफ. प्रॉब्लम विद अफोर्डेबल ब्रांड्स इज, येस आई डू अग्री कि वहाँ पे शेड रेंज आपको आपके हिसाब से नहीं मिलती, एंड इसमें यू माइट प्रॉबेबली गेट योर एग्जैक्ट शेड मैच, या फिर आगे पीछे का थोड़ा बहुत शेड मैच आपको मिल जाएगा. इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट बट इट इज़ नथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन या फिर कवरेज वाइज. इट्स something that was already there in the market. Let's talk about a compact powder. ये है चामसी मिलानो का compact powder and काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे इसका रिव्यू करने का. So here I am. मेरा जो शेड है इसमें वो है 02 and I love this powder. ये बहुत अच्छा है. I feel it is very similar to my Charlotte Tilbury compact powder and इसका texture, इसका formula, इसकी blendability, इसका coverage, सब कुछ बहुत 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 क्लोज है इसके. ये जो शेड है ये थोड़ा सा अगेन डार्क आ गया है मेरे लिए. आई शुड हैव गॉन फॉर अ शेड लाइटर. इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा ये फाइनली मिल्ड है एंड आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देता है, अच्छे से स्किन को मैटिफाई कर देता है विदाउट मेकिंग योर स्किन ड्राई. लाइक मेरी स्किन ड्राई है एंड इसको यूज़ करने के बाद मुझे बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील होता, बट माई बेस इज लॉक्ड इन प्लेस एंड वो मूव नहीं होता, विच इज़ अ गुड थिंग. आई एब्सोल्युटली लव इट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट. इनफैक्ट आई वुड से गो फॉर दिस वन इंस्टेड ऑफ दिस वन. इसको आप स्किप कर सकते हो. दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव एंड इन फैक्ट अब हम जब इसकी बात कर ही रहे हैं शार्लेट टिलबरी का कॉम्पैक्ट पाउडर की, देन आई रियली वांट टू मेंशन वन मोर थिंग अबाउट दिस इज दैट I have not seen a lot of people talk about the fact that ये 2 या 3 शेड में ही आता है. I mean, why? Charlotte Tilbury is such a big, huge company and they can do more shades, right? But I can see at least in India, there are just 2 or 3 shades in this compact powder and that's really sad. On the other hand, this is available in 6 shades and ये रिटेल करता है 900 रुपीज़ का. I know for the price it is very expensive, but at least इससे तो सस्ता ही है एंड आपको 6 शेड्स मिल जाते हैं. They could have done better in terms of shade range, but nonetheless 6 भी बुरे नहीं होते and the formula is very good. I would highly recommend this. नेक्स्ट आई हैव इज़ अ प्रोडक्ट जिसको मैंने इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल क्रिएटर्स को रेव करते हुए देखा है एंड आई जस्ट डोंट गेट द हाइप. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ये है डियोर का ब्लश. ओके, द शेड लुक्स रियली प्रिटी इन द पैन. दिस इज इन द शेड रोजी ग्लो गाइज, बट इट इज़ नॉट पिगमेंटेड. लाइक वेयर इज़ द पिगमेंट? मुझे अपनी आईज पे इसको लगाना था एंड कुछ नहीं तो मैं 10 बार इसके अंदर मैंने ऐसे किया है एंड देन मुझे हल्का फुल्का सा पिगमेंट अपनी आंखों के ऊपर मिल पाया है. आई हैड अ ब्लश गोइंग ऑन अंडरनीथ एंड इसलिए फिर भी थोड़ा कुछ दिख रहा है, बट वाई इज़ द हाइप? आई मीन थोड़ा तो पिगमेंट होना चाहिए. आई डू अग्री दैट ब्लश जो है बहुत ओवरली पिगमेंटेड नहीं होने चाहिए, बट दे शुड बी सफिशेंटली पिगमेंटेड कि कुछ तो ट्रांसफ़र हो. आई मीन ब्रश पे मैं कर रही हूँ, ब्रश पे थोड़ा बहुत दिख रहा है एंड मैं आइज़ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा. आई एम सॉरी टू से बट दिस वॉज सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. ऑल्सो ये सस्ता नहीं है, इट्स एक्सपेंसिव एंड फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग ये पैकेजिंग भी मुझे बहुत सस्ती सी ही लग रही है. इट्स जस्ट अ बेसिक प्लास्टिक कॉम्पोनेंट. इससे बेटर पैकेजिंग एक्चुअली में मार्स और स्विस ब्यूटी दे देते हैं. सो आई रियली डोंट गेट द हाइप. दिस इज समथिंग दैट आई वुड नेवर एवर रिकमेंड एनीबडी. नेक्स्ट आई हैव आर दीज 2 क्यूट लिटिल ब्लशेज फ्रॉम हुडा ब्यूटी. ये हुडा ब्यूटी के लिक्विड ब्लशेज है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं. द शेड्स आर पीच सोरबे एंड कॉटन कैंडी. नाउ कॉटन कैंडी ना थोड़ा सा वाइटिश बेस के ऊपर है, सो मे बी अगर आप थोड़े डीपर स्किन टोन के हो ना तो ये आपको वॉश आउट कर सकता है. दिस वन इज़ प्रिटी वार्म, तो ये तो अच्छा लगेगा. आज मैंने ये दोनों मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करे हैं एंड इट टर्न आउट टू बी रियली गुड. ये एक्चुअली में आपको डुओ में ही मिलेगा इस तरीके से. मिनी ब्लशेज हैं तो आई फील द पैकेजिंग इज़ वेरी क्यूट. ऑल्सो क्योंकि मिनी ब्लशेज हैं तो आप इनको अगर रेगुलरली यूज़ करते हो तो ख़त्म भी कर पाओगे. माई कंसर्न विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इज़ कि अगर मैं पैसे खर्च कर रही हूँ तो मैं उनको पूरा यूज़ तो कर पाऊँ ना एटलीस्ट. सो हियर आई फील
you would be able to use these to the fullest, like completely finish कर पाओगे. I absolutely love the formula. मैंने इसको ब्रश से ही ब्लेंड किया and it just melted into my skin and कुछ ही सेकेंड में ये अच्छे से ब्लेंड हो गया. I loved the finish. इसने मेरे बेस को नहीं पिकअप किया, which was another amazing thing. Overall, I think I really like these blushes. आप चाहो तो इंडिविजुअल ब्लश भी खरीद सकते हो जो फुल साइज आता है. इफ़ यू थिंक कि नहीं ये पिंक वाला आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा या पीच वाला अच्छा नहीं लगेगा, so based on whatever your preferences, you can actually invest in the bigger bottle directly, because now that you have seen how the colors are and how they blend. I think here it's more about the brand name and the brand value, because blush तो blush ही है and liquid blush इस टाइप के formulation के again I would say affordable category में मिल जाएंगे. But if you really wanted to invest in these, I mean this is a good product and you can invest in this. There's nothing actually bad to say about these. Let's talk about the next product and it is Contour. ये है ELF का Halo Glow Beauty Wand Contour in the shade Light Medium. Now you guys, if you have been following me, you would already know that I love this product. ये बहुत ही अच्छे से blend होता है. The shade is just perfect for my skin tone. अगर आप deeper side पे हो, like dusky and deeper side पे, तो obviously आपकी skin पे show up भी नहीं होगा. But if you are my skin tone and fairer या मेरे से 2-4 shades ही deeper side पे हो, this is a shade that will show up. Now I don't like the packaging of this because ये काफ़ी मेसी हो जाता है. लाइक मेरा काफ़ी सारा प्रोडक्ट तो कैप में ही है, बिकॉज द कैप इज़ वेरी लाइक टाइट. तो जब आप इसमें प्रोडक्ट लगा रह जाता है, तो जब आप कैप बंद करोगे ना तो प्रोडक्ट में कैप आ जाता है एंड देन वो पूरा आपके रिम के अराउंड में आ जाता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टेज when it comes to packaging, but product in itself is chef's kiss. इतना अच्छे से blend होता है and as I mentioned shade एकदम perfect है. It is on the expensive side, like 1200 rupees 1300 rupees का आता है if I'm not wrong, but again इसको आप खरीदो सेल टाइम पर ही, इसको फुल प्राइस देकर तो बिल्कुल खरीदने की ज़रूरत नहीं है. एंड ये आपको 600-700 रुपये का मिल जाएगा एंड आई थिंक फॉर दैट प्राइस इट्स एक्चुअली वर्थ इट. फॉर 1200-1300 रुपये I might tell you not to buy, but for 600-700 rupees you can totally try this out. It's a good product. I don't know how many creators I've seen who have been raving about this kajal. ये है MAC का Extreme Black in Extreme Dimension 24 kajal liner. Guys, please do not waste your money on this. It is a product that does not deserve to be hyped up. ये इतनी सी ही पेंसिल आती है. ये फॉर्मूला बहुत क्विक ड्राइंग है, तो जैसे ही आप लगाओगे ना ये सूख जाएगा. अगर आप स्मोकी आई वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली इस पेंसिल से आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो ब्लेंडिंग वाली विंडो ही नहीं मिलती. आपको एक नॉन ट्रांसफर काजल चाहिए. डू नॉट स्पेंड योर मनी ऑन दिस. इसकी बजाय आप स्विस ब्यूटी, मार्स, इनसाइड, आई मीन बहुत सारे अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं जिसमें आपको एक अच्छा नॉन ट्रांसफर काजल मिल जाता है एंड दे आर मच बेटर देन दिस. लाइक एटलीस्ट वाटर लाइन पे ग्लाइड तो करते हैं. आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो. आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. मेरे को अपनी अपर लैश लाइन पे भी इसको लगाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट. राइट, दिस वॉज सच अ डिसअपॉइंटमेंट. लाइक अगर काजल मेरी वाटर लाइन में ही ग्लाइड नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस. आई फील प्लम का जो पेंसिल वाला काजल आता था ना, इट वॉज जेट ब्लैक एंड इट हैड ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला एज दिस वन, बट उसमें भी आपको थोड़ा सा विंडो मिलती थी ब्लेंड करने के लिए. इसमें तो वो भी नहीं मिलती. इट इज़ सो क्विक ड्राइंग. I will never ever recommend this at all. Next I have is an eyeshadow stick from ELF and again it was such a bummer. This is in the shade Perfect Pearl, but where is the pearl, like where is the pigment. मेरे को इतना रगड़ना पड़ा है, इतनी कस के रगड़ना पड़ा है, तब जो है थोड़ा बहुत कलर आया है एंड इट इज़ so difficult to blend. मेरी आंख में मैं इसको रब कर रही. Obviously I can't put a lot of pressure when I'm rubbing it on my eyes, but ये देख लो वाइट चॉक की तरह ही अप्लाई हो रहा है एंड इट इज़ सो डिफिकल्ट टू ब्लेंड. इसका नाम है नो बज शैडो स्टिक विद परफेक्ट पर्ल. देयर इज़ नो पर्ल. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ शाइनी कंसीलर. वाइट लग रहा है मेरी आईलिड्स के ऊपर. आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट. आई मीन यूजली ELF के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, बट दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई विल नेवर एवर रिकमेंड फ्रॉम ELF. लेट्स टॉक अबाउट अ मस्कारा फ्रॉम आवर फेवरेट इंडियन ब्रांड दैट इज K Beauty एंड आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस. यूजुअली K Beauty के प्रोडक्ट्स ना मुझे बहुत पसंद आते हैं, बट इसके साथ में मुझे ना है कुछ चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इसको स्टार्टिंग में लिया था तो इसका जो टेक्सचर था, इसका जो फॉर्मुलेशन था वो काफ़ी सही था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया फॉर्मूला इसका. दूसरी चीज़, इसका जो वॉन्ड है ना, इट्स लाइक अ बिग वॉन्ड. वो
जैसे टू फेस्ड का मस्कारा नहीं आता बेटर देन सेक्स मस्कारा, ऑलमोस्ट उसी के जैसा इसका वॉन्ड है एंड इसका फंक्शनिंग भी मुझे काफ़ी सिमिलर ही लगा। ना हियर्स द थिंग, मेरी लैशेज ना डिसेंटली लंबी हैं एंड यूजली जब मैं मस्कारा लगाती हूँ ना तो काफ़ी लंबी लंबी लगने लग जाती हैं अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। ये एक वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरी लैशेज को अच्छा सा वॉल्यूम मिले एंड वो मिला भी, बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट वॉल्यूम तो मिल गया बट मेरी लैशेज नॉर्मल से छोटी लगने लगी फॉर सम रीज़न। आई कैन नॉट, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, बट येस मेरी लैशेज हर बार जब मैं इसको लगाती हूँ तो काफ़ी छोटी छोटी लगने लगती हैं, वॉल्यूम दिखता है बट लेंथ चली जाती है। आई डोंट नो इफ इट इज़ जस्ट मी, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मस्कारा जो वॉल्यूम दे आपकी लैशेज को, देन येस दिस विल गिव यू दैट, बट इससे लेंथ की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। आई ऑल्सो ट्राइड अनदर मस्कारा एंड इट इज़ दिस वन, ये है स्मैश बॉक्स सुपर फैन मस्कारा। नाउ दिस वन आई रियली लाइक, ये ना वॉल्यूम भी देता है और लेंथ भी देता है, बट इसमें ना एक ही प्रॉब्लम है, इज़ द फ्रेग्रेंस। इट ऑलमोस्ट स्मेल्स लाइक नेल पेंट में जैसी ना एल्कोहलिक फ्रेग्रेंस आती है ना, वैसी सी स्मेल आती है इसमें। यू गेट 0.17 फ्लूइड आउंसेस, इसमें आपको 5 ml मिल जाता है विच इज़ अ डिसेंट क्वांटिटी। आई फील टाइम के साथ खत्म हो जाएगी बिकॉज मस्कारा आप ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते। आई थिंक एट मैक्स 6 months to 1 year आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड देन यू हैव टू थ्रो इट आउट बिकॉज आंखों का सवाल है एंड यू डोंट वॉन्ट टू यूज समथिंग विच हैज़ बिन एक्सपायर्ड। एंड एनी वेज एवरी मस्कारा सेज दैट डू नॉट यूज it for more than 12 months once you have opened it। मुझे इसका वॉन्ड भी काफ़ी अच्छा लगा। इट्स नॉट द नॉर्मल ब्रिसल वाला वॉन्ड, इट इज़ अ सिलिकॉन वॉन्ड जिसमें छोटे छोटे स्पाइक्स हैं, तो अच्छे से आपकी लैशेस को कोट करता है, सेपरेट करता है, लेंथ भी देता है एंड वॉल्यूम भी देता है। आई फील दैट दिस इज़ अ डिसेंट बाय एंड अगर मेरी पर्सनल राय आप मांगेंगे आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज विच वन यू शुड इन्वेस्ट ऑन, आई थिंक दिस वन इफ़ यू वॉन्ट लेंथ एंड वॉल्यूम बोथ, एंड दिस वन इफ़ यू आर लुकिंग जस्ट फॉर वॉल्यूम। दोनों अपने आप में अपनी अपनी जगह पे ठीक है। Lastly, I have is a makeup setting spray which retails for 1000 rupees. It is from L'Oreal Paris Infallible 3-second setting mist. ये वाकई में 3 सेकेंड में आपके मेकअप को सेट कर देता है एंड उसके बाद आपका मेकअप बिल्कुल भी हिलता नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। इनफैक्ट मैंने इसको पानी के साथ में भी टेस्ट किया है एंड इट एक्चुअली मेक्स योर मेकअप वाटर प्रूफ ऑल्सो। सो येस, आई कैन ओनली थिंक ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग द केमिकल्स इन दिस पर्टिकुलर स्प्रे आर की मेकअप को वाटर प्रूफ ही बना दे रहा है एंड दैट इज़ वाई आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ये ले भी रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट सुपर एक्सपेंसिव बट येस इट इज़ एक्सपेंसिव, 1000 रुपीज़ का रिटेल करता है। अगर आप इसको लेना चाहते हो गो अहेड एंड गेट इट, बट यूज़ इट ऑन स्पेशल ओकेजन्स ओनली, जब आपको चाहिए कि आपका मेकअप थ्रू आउट द डे लास्ट करे एंड यू नो पानी आंसू कुछ भी आए और बिल्कुल भी ना बहे, फॉर दैट इट इज़ अ परफेक्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे। आई डोंट थिंक आई हैव एवर यूज्ड एनीथिंग जो कि मेरे मेकअप को वाटर प्रूफ भी बना देता है। दिस सरप्राइजिंगली डज इट ऑल। इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट बट कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए बिकॉज इट्स एन एरोसोल मिस्ट। तो जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो अपनी सांस और अपनी आंखों को बंद रखना इवन व्हेन यू हैव अप्लाइड इट फॉर सम टाइम, सो दैट आपकी नोज में और आपकी आईज में ये ना जाए बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फाइन। तो आपके मेकअप को ना ये ऐसे वेट नहीं करता, इट जस्ट सेट्स द मेकअप इन प्लेस वेरी वेरी क्विकली। सो दैट्स वन थिंग एंड दूसरी चीज़ इसमें फ्रेग्रेंस है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट एंड इफ यू वर आइंग ऑन दिस for special occasions only, you can try this out. Lips की अगर बात करूँ तो I have to talk about the most viral and famous lip kit that the internet made me buy. ये है Charlotte Tilbury का Pillow Talk lip kit. I have a few things to talk about this. पहली चीज़, इसका जो lip liner है it's good but I think Mars के lip liners better हैं and you get a lot of shades also. Charlotte Tilbury I feel at this point is just playing around Pillow Talk. उनका ब्लश में Pillow Talk है, उनके लिप ग्लॉसेस में Pillow Talk है, उनके लिप लाइनर में Pillow Talk है. Just because one shade is viral, they are not even experimenting into creating other shades जिनको भी वो viral कर सकते हैं. खैर, let's come back to here. So lip liner is okay. I feel Mars के lip liners are better. ये जो lipstick है Pillow Talk वाली, I feel for our Indian skin tones we should go for Pillow Talk medium. ये वाला जो शेड है ये मैं जब मेकअप लगाती हूँ ना सिर्फ तभी अच्छा लगता है, विदाउट मेकअप ये थोड़ा सा वॉश आउट कर देता है. बट येस, आई हैव टू यूज़ द लिप लाइनर एंड द लिपस्टिक टुगेदर सो दैट ये मुझे वॉश आउट ना करे. द लिप ग्लॉस आई थिंक इज़ द ओनली सेविंग फैक्टर हियर इन दिस किट बिकॉज लिप ग्लॉस में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है नहीं एंड इसका जो लिप ग्लॉस है
इसमें बड़ी प्यारी सी पेपरमिंट फ्रेग्रेंस है विच इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, तो हल्का सा प्लम्पिंग इफेक्ट भी मिलता है. सो आई फील दिस इज़ द ओनली सेविंग थिंग इस पर्टिकुलर किट में. ये किट आई थिंक 3 या 4,000 की रिटेल करती है एंड यू गेट 3 प्रोडक्ट्स. सो या सिंस आई हैव बॉट इट आई विल कंटिन्यू यूजिंग इट, बट आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबडी एल्स टू बाय दिस. आई होप मैंने आपको डी इन्फ्लुएंस करा होगा. इफ़ यू आर आइंग ऑन पिलो टॉक आई वुड सजेस्ट गो फॉर पिलो टॉक मीडियम, बट ट्रुथ बी टोल्ड इसका फॉर्मूला कोई ऐसे अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. इट्स अ क्रीम लिपस्टिक, अ नॉर्मल क्रीम लिपस्टिक जो कि आपके लिप्स पे 3 से 4 घंटा ही लास्ट करेगी. आई हैव बिन वेयरिंग इट, मैं 2 बार रीअप्लाई कर चुकी हूँ बिकॉज आई हैव बिन टॉकिंग कॉन्स्टेंटली. तो ये इनर कॉर्नर से मेरी ना थोड़ा थोड़ा करके ऐसे लाइट हो जा रही थी. सो आई हैव रीअप्लाइड इट. ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये मैंने एक गो में शूट नहीं किया. इट टुक मी अराउंड 3-4 आवर्स. इस वजह से बीच में आई अटेंडेड मीटिंग्स ऑल्सो, तो आई हैड टू कीप ऑन रीअप्लाइंग दिस लिपस्टिक. सो द फॉर्मूला इज नॉट समथिंग दैट यू विल नॉट गेट इन अफोर्डेबल कैटेगरी. ऑल्सो अगर कोई मुझे कमेंट करके ये बोलता है ना कि अरे वो शार्लेट टिल्बरी है, उन्होंने इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे डाले होंगे, प्लीज़ इंग्रेडिएंट लिस्ट खुद से एक बार पढ़ लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि वाकई में इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं कि नहीं है. बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस पहले भी. दिस इज शार्लेट टिल्बरी का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस हैज़ टैल्क फॉर प्रोडक्ट वर्थ ₹4700. आई मीन यू कैन एक्सपेक्ट कि उसमें टैल्क नहीं होगा. सो इट्स नॉट अबाउट द इंग्रेडिएंट लिस्ट ओनली. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड होती है. एक कि वो अपने आप को एक्चुअली में कहाँ प्लेस कर रहे हैं. शार्लेट टिल्बरी ऑलवेज प्लेस्ड हर सेल्फ इन द लग्जरी कैटेगरी, तो इसीलिए वो प्राइस ऑटोमेटिकली महंगा हो गया है. अलॉन्ग विद दैट पैकेजिंग बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड है, तो उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ जाता है. एक्चुअल में जो प्रोडक्ट होता है ना, जो अंदर वाला प्रोडक्ट होता है, उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कॉस्ट मार्केटिंग की, प्रोडक्ट के कंपोनेंट की एंड किस कैटेगरी में आप प्लेस कर रहे हो उसकी वजह से हाइप अप होती है. सो इफ एनीबडी कमेंट्स एंड टेल्स मी कि इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, आई वुड रेकमेंड देम प्लीज गो एंड रीड द इंग्रेडिएंट्स. एंड आई थिंक लॉरियल के इंग्रेडिएंट्स देख लेना, मे बी पिलग्रिम के इंग्रेडिएंट्स देख लेना. यू विल सी दैट द इंग्रेडिएंट लिस्ट इज प्रीटी मच सिमिलर. एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट वायरल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैट द इंटरनेट इन्फ्लुएंस्ड मी इनटू बाइंग. कुछ प्रोडक्ट्स हिट्स थे, कुछ प्रोडक्ट्स मिसेस भी थे, बट हियर आई वांट टू पुट दिस आउट. हर किसी के ओपिनियन एंड प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं. आई माइट बी लुकिंग फॉर समथिंग इन अ प्रोडक्ट एंड यू माइट बी लुकिंग फॉर समथिंग एल्स इन अ प्रोडक्ट. सो येस, हम दोनों सेम प्रोडक्ट को पसंद और नापसंद कर सकते हैं, राइट? सो डोंट टेक दीज रिव्यूज टू हार्ड. दिस इज जस्ट व्हाट आई फील. सो येस, इन रिव्यूज़ को ऐसे दिल से मत ले लेना. एंड अगर जो अच्छा लगता है आपको तो वो खरीदो. मैं कौन होती हूँ बताने वाली कि क्या खरीद सकते हो क्या नहीं खरीद सकते हो. इट्स जस्ट दैट आई फील क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, तो अगर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे तो आपके लिए भी बेटर ही रहेगा. एंड आई पर्सनली फील आफ्टर बीइंग अ मेकअप ब्रांड ओनर एंड हैव बीन यूजिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स ओवर द पास्ट 10 years, आई कैन जेन्युइनली टेल यू कि अगर आपको कोई चीज़ सिमिलर सी फील हो रही है और वो किसी अफोर्डेबल ब्रांड में है, गो फॉर इट. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आफ्टर बीइंग अ ब्रांड ओनर ऑफ अ मेकअप ब्रांड एंड 10 साल से मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ, आई नो फॉर द फैक्ट कि some products are mediocre and they are mediocre. We should accept it and उसको हमें डिस्गाइज नहीं कर देना चाहिए कि और इंग्रेडिएंट लिस्ट अच्छी होगी या फिर बाहर बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा. मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली मेड इन चाइना. सो येस, देर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ जब हम अपने खुद के ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में भी बहुत प्यारे प्यारे जेम्स निकल के आ सकते हैं. सो मतलब बी प्राउड ऑफ देम. ऑनेस्टली आई एम प्राउड ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज. ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ एक प्रोडक्ट्स को छोड़ करके मुझे पर्सनली कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ी ही नहीं. आई फील जो भी मेरे पास है अफोर्डेबल कैटेगरी में, आई कैन क्रिएट अमेजिंग लुक्स दैट विल लास्ट थ्रू आउट द डे, एटलीस्ट ऑन माई फेस. एंड it's more about skills than the product itself, and that's just my belief. And on that note, that's it for this video. I hope you guys enjoyed it. अगर helpful रहा है तो like, comment, share and subscribe. and ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर लेना, पसंद ज़रूर आएगा, guaranteed है. So yeah, and that's it for today. I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.